आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। इस पर आए हुए जो भी 3 मार्कर्स वगैरह हैं उन पर बात करेंगे। टॉपिक वाइज वाला जो दिया हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। 2014 से लेकर के 2019 तक जो लास्ट पैटर्न था उस पर हम बात कर रहे हैं। अब तो नया पैटर्न आ गया, हालांकि 3 मार्क्स में कोई चेंज नहीं आया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लगभग 27 से 28 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, इन पर हम बात कर लेने वाले हैं। मैं इसमें से बता रहा हूँ, इसके भी पेज नंबर 4-5 पर आपको ये दिया हुआ है, इसको आप मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज प्लासी का युद्ध दिया हुआ है आपको। प्लासी का युद्ध बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 मार्क्स के लिए स्थिति ये बनेगी कि आपके पास में कंटेंट ज़्यादा है, जबकि क्वेश्चन बड़ा ही ईजी हो जाने वाला है। ईजी क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा से लिख देते हैं। आपको नियम बताए गए हैं कि साहब 3 मार्कर से क्वेश्चन हैं। इन 3 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको एक लाइन में ही लिखना है चीज़ों को। क्या लिखेंगे? बिगिनिंग कभी भी सही उठाना। अगर बिगिनिंग प्रारंभ आपने बिल्कुल सही तरीके से कर लिया है तो सही उत्तर लिखा जाएगा। ज़्यादा लंबे चौड़े विशेषण यूज़ नहीं करना चाहिए अपन को। क्या लिख सकते हैं अपन इसको? बिल्कुल फटाफट देखते हैं। अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ युद्ध। ब्रैकेट में अगर आपको याद हो डेट क्या कैसे, 23 जून 1757, वो लिख दीजिएगा। नहीं है याद, कोई दिक्कत नहीं है, 18वीं शताब्दी भी आप लिख के काम चला सकते हैं। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ युद्ध, जिससे या जिसके बाद आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। बस सिंपल सी बात है। इसमें आप मत लिखिए कौन क्या विजेता, सिंपल चीज़ें हैं वो। बिल्कुल 2 से 3 बातें आपकी वहाँ पर कम से कम आनी चाहिए, उससे ज़्यादा आ गई। 2 बातें तो पहली ये हो गई कि बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। कब हुआ था वो आपने डेट बता दी। बंगाल अलग से नहीं लिखेंगे, बंगाल में गंगा नदी किनारे और ये वो सारी बातें वो सब नहीं लिखेंगे। गंगा की भी सहायक नदी है भागीरथी, उसके किनारे हुआ था। ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, आपका लंबा हो जाएगा आंसर, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। कैसा क्या युद्ध हुआ, कौन जीता, ये सब कोई बातें नहीं, मोटी मोटी बातें आपको वहाँ पर लिखनी चाहिए। प्लासी का युद्ध 3 मार्क्स में आपको सीधा सीधा यही लिखना चाहिए जो मैंने कहा लास्ट टाइम, पुनः बता दे रहा हूँ कि बंगाल के नवाब तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुआ प्रमुख युद्ध, डेट ब्रैकेट क्लोज, जिसके पश्चात आधुनिक भारत या आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, ठीक, पूर्व ICS ऑफिसर जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 भारत में की तथा 19 वर्ष तक इसके महासचिव रहे। सफिशिएंट है। नेक्स्ट वन, हड़प का सिद्धांत डलहौजी द्वारा भारतीय रियासतों को वैध उत्तराधिकारी के अभाव में हड़पने की जो नीति अपनाई उसे हड़प का सिद्धांत कहते हैं, या उसे कहते हैं। हड़प का सिद्धांत भी लिखने की जरूरत नहीं है। 3 बातें फिर से आ गई कम से कम। डलहौजी द्वारा भारतीय रियासतों मतलब राज्य रजवाड़ों को वैध उत्तराधिकारियों के अभाव में ही हड़प रहा था वो, कि बोले नहीं ये दत्तक पुत्र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वैध उत्तराधिकारी के अभाव में हड़पने के लिए जो नीति अपनाई उसे हड़प का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एब्स करके कहा जाता है। नेक्स्ट वन, चौथा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। गवर्नर लिटिन द्वारा भारतीय राष्ट्रवादी कौमा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों के लिए लाया गया कठोर दमनात्मक कानून। बस किसके द्वारा?
गवर्नर कौन था? लेटिन। किसके लिए? राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र थे, क्षेत्रीय भाषाओं में, इसलिए वर्नाकुलर करके अपन इसको कहा है। कैसा कानून था? तो दमनात्मक कानून था, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। यार याद हो तो आप 1878 लिख देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, काकोरी कांड। इसमें तो आपको डेट लिखनी पड़ेगी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी में सरकारी खजाना ले जाती गाड़ी को चंद्रशेखर आज़ाद तथा उनके साथियों ने लूटा। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। सिंपल। 9 अगस्त 1925 काकोरी, ब्रैकेट में ज़्यादा है तो वर्तमान उत्तर प्रदेश लिख सकते हो, में किसने लूटा? चंद्रशेखर आज़ाद तथा उनके साथियों ने। क्या लूट लिया था? सरकारी खजाना। इस घटना को ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अफजल खां की घटना। उसके पहले दिया आपको भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, फिर है अफजल खां की घटना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही सिंपल है। वर्ष 1942 में कांग्रेस तथा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन। दिनांक अगर याद आ जाए आपको बता सकते हो, 8 अगस्त 1942 छोड़ सकते हो वहाँ पर। महत्वपूर्ण आंदोलन। अब इसके आगे मान लो अपन लिखें, बहुत सारे डेटा है आपके पास में लिखने के लिए, बट फिर वही बात है कि लाइनें बड़ी लंबी हो जाने वाली हैं, कम से कम 2 लाइन तो हो ही जाएगी। मान लो लिखने का आपको है तो आप लिख सकते हो महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि हिंसक तथा अहिंसक दोनों प्रकृति का था। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत सारे प्रभाव पड़े, उन प्रभावों को लिखेंगे पेज भर जाएगा। इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत विस्तृत क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, बहुत विस्तृत लोगों पर प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों पर पड़ा, भारतीयों पर पड़ा, युवाओं पर पड़ा, इंटरनेशनल लेवल पर पड़ा, बहुत सारी बातें। तो इसलिए अपने व्यापक प्रभाव पड़ा, एक खास विशेषणात्मक शब्द यूज़ किया और आगे बढ़ा गया था। नेक्स्ट वन, अफजल खां की घटना। अगर आपको याद आ जाए तो आप वर्ष लिख सकते हो, वर्ष 1659, अगर याद हो तो। नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है। अफजल खां कहाँ का था वो आपको याद रहना चाहिए, बीजापुर। ठीक, बीजापुर के अफजल खां तथा शिवाजी के मध्य हुआ संघर्ष, एक ऐसे लिख सकते हो, या एक और दूसरा तरीका, उसकी लाइन आपको बिगिनिंग से सही उठानी पड़ेगी। शिवाजी को धोखे से मारने के लिए बीजापुर के सिपाहसालार अफजल खान ने 1659 में पार नामक एक स्थान था, मैं प्रयास किया जिसमें शिवाजी ने
अफजल खां को मार के विजय पाई। इसके आगे आप फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर सकते हो, चाहो तो आप लाइन भी ऐड कर सकते हो पर ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त बातें आ गई हैं। आगे लाइन ऐड करनी तो बताते हैं हाँ इस घटना को ही इस घटना के नाम से जाना जाता है, तो बस एक लाइन पूरी पूरी उतने में हो जाती। आपके पास समय भी कम है और वैसे ही एक लाइन कहा गया है आपका तो उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि 1.5 लाइन 2 लाइन आ रही है। पर ठीक है, चलाया जा सकता है कि एक लाइन वाली बात लगभग 1.5 लाइन पे आप छोड़ दे रहे हैं। तो 3 से 4 पॉइंट इसके आए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहलाता है कि षड्यंत्रकारी घटना थी साहब जी, धोखे से मारने का प्रयास किया था। किसने? अफजल खान ने। किसको? शिवाजी को। हुआ इसमें क्या निष्कर्ष? शिवाजी ने उल्टा बगनक से उन्हें मार दिया था। ठीक, तो ये बातें अपन बता सकते हैं, वर्ष वगैरह आपने बता ही दिया हुआ है, तो सफिशिएंट डेटा उसमें आ चुका है, इतने में एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ सही जानकारी दी है। आगे बढ़ जाओ। गोपाल कृष्ण गोखले, सबसे प्रमुख विशेषता उनकी 2-3 कहलाती हैं। पहली बात, गांधी जी के गुरु थे। दूसरे, नेशनल मूवमेंट के प्रारंभिक अग्रगण्य नेता थे, उदारवादी नेता थे या नरमपंथी नेता थे, सीधा बता सकते हैं आप। गांधी जी के गुरु तथा कांग्रेस के नरमपंथी नेता। वह भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानी। सफिशिएंट है। प्रमुख संगठन भारत सेवक समाज एवं कांग्रेस। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट वन, मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां आदि द्वारा मुस्लिम हितों के लिए गठित सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन। बस। तो 1906 में आगा के नवाब सलीमुल्लाह खां फला फला, अपन सारी बातें लिख सकते बट स्पेस नहीं है, सीधा सीधा देखो कैसा। 1906 ढाका में सलीमुल्लाह खां आदि द्वारा गठित मुसलमानों के लिए गठित सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन। बस सफिशिएंट, बहुत डेटा है। 3 मार्क का मतलब होता है 3 फैक्ट, आप 6 फैक्ट दे रहे हो साहब जी, 3 में से 3 मिल जाएंगे। आगे बढ़ें। दांडी मार्च 6 मार्च 1930 से 12 अप्रैल ब्रैकेट क्लोज गांधी जी द्वारा शुरू किया गया महानतम आंदोलन जिसका उद्देश्य सांकेतिक रूप से सरकारी कानून को तोड़ना था। सांकेतिक रूप से नमक बना के सरकारी कानून को तोड़ना था। एक की बजाय 2 लाइन में आपका आ रहा है, लेकिन डेटा भी आप ज़्यादा दे रहे हैं। इसको मान लो एक ही लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे आप वहाँ पर। ठीक, अगर आपको डेट में कंफ्यूजन है तो मत लिखना। नेक्स्ट वन, वर्ष लिख देना आप सीधे वहाँ। 1930 का तो आपको मालूम ही है। 1930 गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, कौमा सांकेतिक रूप से कानूनों को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने यानी गांधी जी ने। बस। तो ये प्रयास ये रहेगा कि लगभग 1 लाइन में आपका ये आ जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट वन, एनी बेसेंट
आरिश मूल की भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कॉमा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा, ब्रैकेट में ज़्यादा 1917 लिख सकते हो। प्रमुख आंदोलन होम रूल लीग, ओवर। नेक्स्ट वन, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने तथा गतिरोध को दूर करने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में भारत आया ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल। सिंपल, ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल सफिशिएंट है। नेक्स्ट, पूना पैक्ट। यदि आपको डेट याद है तो बहुत अच्छी बात है। पूना पैक्ट मॉडर्न इंडिया में ऐसे तो डेट से याद होनी चाहिए, अति महत्वपूर्ण है। प्रिलिम्स वगैरह में कई बार इन पर क्वेश्चन आया तो बन जाना चाहिए। लगभग 26 अक्टूबर, मान लो वो भी याद नहीं आता है अपन को, मत लिखना। अक्टूबर कह रहा हूँ, सितंबर वाली बात मत लिखना। 1932 तो याद है, वो लिखना आप। तो वर्ष 1932 में गांधी तथा अंबेडकर जी के मध्य दलितों को लेकर हुआ प्रमुख समझौता। दलितों को लेकर क्या मामला था वो बताने अगर बैठे तो 4 लाइनें जाएंगी कम से कम, नहीं लिख सकते। किस चीज़ के लिए हुआ था? दलितों के मुद्दे पर हुआ था या दलितों को लेकर हुआ था। इनके बीच में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। तो कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक, पूना में हुआ था। पूना पैक्ट में वो चीज़ आ ही गई। पूना प्लेस का नाम, पैक्ट यानी समझौता। अगला, हैदर अली। हैदर अली 18वीं शताब्दी में मैसूर में, मैसूर राज्य, मैसूर में नहीं, मैसूर राज्य का संस्थापक राजधानी श्रीरंगपट्टनम। अब आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो कि इन्होंने अंग्रेज़ों से मोर्चा लिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध हुए, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातें। सारी बातों का एक सार है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी साहसी सेना नायक थे ये। अपन लिख सकते हैं साहब शॉर्ट में अगर लिखना हो तो, नहीं तो इतने में पर्याप्त तो हो चुका है आपका। द नेक्स्ट वन, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कोई एक नहीं है, कई बार हुआ है, ये आप पढ़ेंगे। कोई एक सन में नहीं हुआ, कोई एक बार नहीं हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आप सीधा उठाकर लिख देना कौन सी शताब्दी की बात है। लगभग ये बोले सर ये 19वीं सेंचुरी की बात है। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में नागपुर के पठार में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध कोल जनजाति द्वारा किया गया प्रमुख विद्रोह। बस ओवर, फुल स्टॉप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन, जलियांवाला बाग। आप देखो किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। 15 क्वेश्चन यानी 15 मिनट में लिख जाने चाहिए, होने तो चाहिए 12 मिनट में, 3 मिनट एक्स्ट्रा लेकर चलो। नेक्स्ट वन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यदि आपको डेट याद है बहुत बढ़िया है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जनरल डायर द्वारा इस स्थान पर निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवाई गई, जिसे इस नाम से जानते हैं। जाना जाता है नहीं, जानते हैं।
कम से कम एक शब्द बच रहा, सफिशिएंट है। आगे सारी बातें आ गई, सारे महत्वपूर्ण बिंदु आ गए, डेट भी आ गई, किसने, जनरल डायर, कहाँ पर, अमृतसर में है ये, वो अमृतसर भी आ गया, किनके ऊपर साहब, निहत्थे या निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी, इसलिए हत्याकांड बोला अपन ने, इस घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट वन, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ वर्ष 1932 में दलितों के कल्याण हेतु गांधी जी द्वारा गठित संगठन। सिंपल, 3 में से 3 उठाएं, आगे बढ़ें। बस इतना देख लें, डेटा बस चेक कर लिया करो। कई बार क्या होता है कि अपन को दिमाग में चल रहा कुछ है, अपन लिख कुछ दिए उस बारे में, ऐसा हो जाता है, या अपन कई बार गलत उसको जज कर जाते कि नहीं हरिजन सेवक संघ अम्बेडकर जी वाला तो नहीं पूछ रहे साहब। तो एक बार उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना, कभी भी ऐसा लगे तो उसके आसपास का सराउंडिंग जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना, उनको चेक कर लेना, फिर लिखिएगा। चौरा चौरी घटना, डेट याद है, फिर वही मॉडर्न इंडिया वाली बात, 5 फरवरी 1922, कौमा, कहाँ हुई थी ये घटना, अगर आपको याद हो, पूरा याद नहीं है, उत्तर प्रदेश याद है अपन को, उत्तर प्रदेश में भीड़ द्वारा थाने में आगजनी की गई, जिसे इस नाम से यानी जो क्वेश्चन है आपका, जाना जाता है। अब और लिखोगे, इस घटना के पश्चात में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी, तो मतलब आप अगली 2 लाइनें और भर देंगे साहब। मोटी तौर पर बात लिखें, कभी भी उसको सही तरीके से उठाएं, बात को लिखें, आगे बढ़ जाएं, समय है कम। द नेक्स्ट वन, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार में अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने विद्रोह कर शहादत दी। वे महानतम स्वाधीनता सेनानी थे। उपनाम उल गुलान। ओवर। उपनाम उल गुलान। वर्ष यदि याद है, बिरसा मुंडा, विद्रोह जहाँ लिखा था वहीं ब्रैकेट बना के 1898-99 लिख देना, काम बन सकता है। द नेक्स्ट वन, भवभूति। ये कहाँ आ गया एंशिएंट का आधुनिक में? भवभूति एंशिएंट का क्वेश्चन है, मान लो फिर भी आ ही जाए। भवभूति मालवा, आपको याद हो कि उज्जैन के हैं तो ठीक है, नहीं तो गुप्तकालीन प्रमुख संस्कृत लेखक तथा विद्वान। प्रमुख कृति 1-2 के नाम याद आ जाएं, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, मालती माधव। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, मॉडर्न पढ़ते हम। पेशवा बाजीराव प्रथम, महानतम मराठा पेशवा, ब्रैकेट में उनका समय लिख देना, 1720 से 40, जिन्होंने, ब्रैकेट क्लोज है ना, जिन्होंने अपने राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, उद्देश्य या उपाधि हिंदू पद पादशाही, जो सबसे खास कीवर्ड्स हैं उन्हें लिखा जाता है, बाकी सारी चीज़ें नहीं लिख सकते आप, तो बड़ा होगा आंसर।
नेक्स्ट वन, लॉर्ड माउंटबेटन, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बार आया था 17 में, उसके पश्चात में आपका ये नहीं 17 बस में ही आया है, लॉर्ड माउंटबेटन। द नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे, अंतिम अंग्रेज गवर्नर, समय 1947-48, इनके काल में भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का विभाजन हुआ तथा स्वतंत्र हुआ। दोनों घटनाएं सबसे खास हैं, विभाजन वाली भी और स्वतंत्र वाली भी। दिमाग के ऊपर बात है आपके, चल गया वहाँ पर, यहाँ विभाजन के साथ में अपन आज़ादी लिख दें, ठीक है, नहीं तो नहीं लिखते विभाजन तो भी अच्छा था। आंसर 3 में से 3 मिलेंगे। नेक्स्ट वन, बाड़बंदी आंदोलन, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। बाड़बंदी आंदोलन मुख्यतः इंग्लैंड का आंदोलन कहलाता है। 18वीं-19वीं शताब्दी का आंदोलन, वहाँ पर किसानों ने बाड़बंदी की थी ताकि एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो भी पशुपालन इत्यादि है उन सभी का प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया जा सके। बाद में बाड़बंदी को ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की जाती, कानून वगैरह भी पास किया जाता है। इस घटना ने ऐसा माना जाता है कि वहाँ के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए मूलभूत आधार बनाया या तय किया साहब जी। तो इस आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, बाड़बंदी आंदोलन। वर्ल्ड हिस्ट्री का था ये क्वेश्चन या है, आपके सिलेबस में से वर्ल्ड हिस्ट्री हट चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं साहब। तो इतने ही क्वेश्चन थे ये आपके, लगभग कितने हो गए हैं क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 22-23 समथिंग कुछ के आसपास में क्वेश्चन हो गए होंगे। इतनी देर में अपन उन चीज़ों को देखा, समझा, जाना। कुछ इस प्रकार से लिखें 3 मार्क्स क्वेश्चन, यदि ऐसे लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे साहब, नहीं तो लिखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ब्रॉड है, आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, हर चीज़ वहाँ पर एक ही जगह पर डाल पाना संभव नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो बहुत ज़्यादा ही लिखें, जो उन्होंने पूछा है आप तो वो लिखिए साहब जी। 3 मार्क्स से पूछा है, 1 लाइन होती है, हर जगह 1 लाइन का आप उल्लंघन कर ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा 1.5 लाइन करिए साहब, बहुत हुआ 2 करिए प्लीज़, इससे ज़्यादा मत करिए, है ना। जहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बिल्कुल शॉर्ट ही में लिखना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आ जाता है कि अर्थशास्त्र या कौटिल्य आ जाता है, तो वहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिख देना साहब। इंडिका आ गया मान लो, शॉर्ट में लिख देना। इंडिका में क्या लिखोगे शॉर्ट में कि यूनानी विद्वान मेगास्थनीज की कृति, काल या मौर्य कालीन कृति, बस इतना ही लिखना, कुछ नहीं बताना उसके आगे का अंदर, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि साहब इसको पहचान जाओ, इंडिका यानी कौन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा है तो साहब जी मौर्यकालीन प्रमुख कृति लेखक अगर पूछा है तो अपन ने उनको लिखा, आगे बढ़ गए साहब। कई बार होता है कि अर्थशास्त्र किसकी कृति, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा तो आप सीधे लिखिएगा कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त मौर्यकालीन विद्वान की कृति है, इतना लिखना और आगे बढ़ जाना। तो आपको ये टाइम सेव होगा। लग रहा होगा कि 1 लाइन बचा के कितना भारी भरकम टाइम सेव कर रहे हैं, और वास्तविकता यही है साहब कि वहाँ पर आपको 1-1, 2-2 लाइनों का ही टाइम सेव करना पड़ता है। जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की सिर्फ वही लिखें, उससे अनावश्यक लिखने की कोशिश ना करें। अच्छा उत्तर लिखना है तो धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगा। जो बातें बता रहे हैं उनको बहुत गौर से सुने, समझें, आत्मसात करें, उससे आएगा। जो पूछा गया है वही लिखें, उससे आपको आएगा साहब जी। तो ये कुछ मॉडल आंसर थे जो कि गत वर्ष में आए। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कहे कि मॉडल क्वेश्चन है, ये मॉडल क्वेश्चन नहीं है बल्कि गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने सोर्स बता दी, मैंने कहाँ से बताया हुआ आपको, उनके कुछ मॉडल उत्तर मैंने आपको बताए हैं। ऐसा लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे नंबर मिलने चाहिए आपको। बाकी आगे आपकी मर्जी। थैंक यू, जय।